शांति। आज की तारीख है 14/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई की बहुत कदर रखनी है। बीमार हो, भल मरने की स्थिति भी हो, तो भी बाबा कहें क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। कहते हैं ना, मुख में ज्ञान का अमृत हो तब प्राण तन से निकले। तो ऐसे बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मुख में बाबा, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, जब उनकी आत्मा इस तन से निकली, तो वे बाबा का ये ज्ञान सुन रहे थे, बाबा की मुरली सुन रहे थे। तो बहुत सारी ऐसे जशोदा माँ थी, वो भी मुरली सुन रही थी। मुरली सुनते सुनते उन्होंने आंखें बंद कर ली और प्राण तन से निकले। तो कितना सौभाग्य हुआ जब प्राण तन से निकले तो ज्ञान अमृत मुख में हो, माना बाबा की याद में बाबा के ज्ञान सुनते सुनते तन से निकले। प्रश्न है आज की मुरली से, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाबा से दूर करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? उत्तर, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। माना किसी से आपस में खिटपिट हो गई तो बाबा का ज्ञान सुनना छोड़ दिया, और गुरु के निंदक बन जाते हैं। उन्हें देखकर अनेक बाबा से बेमुख हो जाते हैं। अब उन्होंने पढ़ाई छोड़ी तो उन्हें देखकर जो उनको मानते हैं, जो उनको देखकर ज्ञान में आए थे, तो वो भी बाबा से बेमुख हो जाते हैं। बाबा से बेमुख होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। आज अच्छा पढ़ते हैं, कल पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो दूसरों से भी कह न सकें तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं, उन्हें सतयुग में कोई पद नहीं मिलता। तो बाबा कहें जो खुद भी पढ़ाई छोड़ते हैं और दूसरों की भी छुड़ा देते हैं, तो उनको क्या पद मिलेगा? गीत है आज की मुरली से, महफिल में जल उठी शमा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, घर का काम करते भी समय निकालकर रूहानी सेवा जरूर करनी है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, थोड़ा सा समय निकालकर बाबा का इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में रूहानी सेवा करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेदार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। दूसरा, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, ये ध्यान रखना है। हमको कौन पढ़ा रहा है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसीलिए इस पढ़ाई की, इस मुरली की बहुत बहुत कदर रखनी है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है आज की मुरली से, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की, एकांत की एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसीलिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, एक शिव बाबा और दूसरा न कोई, ये अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई बहन की दृष्टि रहती है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी आत्मा को कोई भी कमज़ोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। जो एकाग्रता के अभ्यास से अपने मन बुद्धि को अनुभव से, बाबा से योग लगाकर बाबा के उस प्रेम के अनुभव में रहते हैं, ऐसी आत्माओं को बाबा कहते हैं कोई कमज़ोर संस्कार, कोई भी रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन है आज की मुरली से, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में बहुत विस्तार को, माना बहुत बड़ा कोई समस्या, बहुत बड़ी परिस्थिति है, उसको छोटे में परिवर्तन कर देना, माना उस समस्या को छोटा बना देना। कभी कभी होता है ना, छोटी समस्या होती है उसको बड़ा कर देते हैं। तो बहुत विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। आज की मुरली से सामान का अभ्यास करेंगे।
मैं सतयुगी देवता हूँ। मैं सतयुगी देवता हूँ। सतयुगी देवता के अभ्यास से क्या होगा, हमारी आत्मा में सतयुग के संस्कार इमर्ज होने लगेंगे, देवताओं के संस्कार इमर्ज होने लगेंगे। तो आत्मा के जितने भी कमज़ोर संस्कार हैं वो निकलकर देवताओं के समान संस्कार होने लगेंगे। आत्मा की कलाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो इस अभ्यास को करते हैं। 1 मिनट के लिए आज सतयुगी अभ्यास करेंगे हम। चले आज सतयुग की ओर। मैं आत्मा परम धाम में परमात्मा शिव के साथ स्थित। चारों ओर स्टार की तरह चमकती आत्माओं को देखती। अब मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम से नीचे की ओर उतरती, अपना पाठ बजाने एक बड़े सा गेट जिस पे लिखा है गेटवे टू द हेवन, स्वर्ग का द्वार, उसमें प्रवेश करती मैं आत्मा। चारों ओर सतयुगी नज़ारे, सोने से बने हुए महल, हीरे जवाहरातों से सजे हुए महल, प्रकृति के 5 तत्व पावन, देवी देवताएं विचरण करते हुए, एक धर्म, सत्य सनातन देवी देवता धर्म, एक ही भाषा, एक ही राज, चारों ओर सुख ही सुख। आत्माएं संपूर्ण पावन, स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम नज़ारे, चारों ओर सुख ही सुख। इन दृश्य को आंखों में भरते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः अपने देह में। ओम।